अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह स्टूडेंट्स, आप क्या हाल चाल है? आप लोगों के सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं करंट एजुकेशन MKN। और आज जो है वह FSC फर्स्ट ईयर जो है उसकी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 जो है उसके में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी शामिल हैं आंसर के साथ जो है वो आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बीच में भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो जो क्वेश्चन और डिटेल से बताने वाले होंगे वो बताऊँगा भी। मोस्टली जो है वो वैसे ही मैं जो है वो मूव करूँगा ताकि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें उनका, या फिर आप लोग नोट कर लें, या आप वीडियो को शेयर कर दें। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी कि फॉर व्हाट पर्पस बॉम्ब क्लोरीमीटर इज़ यूज्ड, यानी बॉम्ब क्लोरीमीटर जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर सी बात है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो होती है फूड की, फ्यूल की, दूसरी सब्सटेंसेस की, उनको डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, जिसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक, और जिसके अंदर से हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है जी। डिफाइन इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, गिव वन एग्जाम्पल। ठीक है, ये साथ मेंशन भी है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार जो है वो एग्जाम में आ चुका है। ठीक है जी। तो ये उसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, मैं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ देता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी जो कि आप लोगों के लिए देखना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, आंसर्स भी साथ लिखे हुए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको। तो डिफाइन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, गिव वन एग्जांपल। उसके बाद है डिफाइन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, गिव टू एग्जांपल्स। साथ में ये मेंशन है कि 2008 और 2013 के अंदर आ चुका है, तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए ये है। उसके बाद है डिफाइन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड व्हाई इट्स वैल्यू इज सेम फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी जो कैंडल का जलना है वो खुद का अमल है, किस तरह से। उसके बाद डिफाइन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, गिव एग्जांपल। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है जी डिफाइन स्टेट एंड स्टेट फंक्शन। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि व्हाट इज मिंट बाय स्टेट फंक्शन, ये एक्सप्लेन विद टू एग्जांपल्स। अरे आपसे एग्जांपल भी दो मांग सकते हैं वो। ठीक है जी। डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग। उसके बाद आ गया डिफाइन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, गिव एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ कोल इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोयले का जलना जो है वो खुद का अमल है, इसको आपने वाजे करना है। कहते हैं जी कि इज इट ट्रू दैट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपन्स इन यूनिवर्स, एक्सप्लेन इट। क्या ये हकीकत है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो दुनिया के अंदर नहीं होता, इसे वाज़ेह करें। या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपन्स इन द यूनिफॉर्म जस्ट सॉरी यूनिवर्स, जस्टिफाई इट। यानी कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो कायनात के अंदर होता ही नहीं है, आपने इसको जस्टिफाई करना है। अगला क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज मिंट बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है। आगे क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज लेटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल की लेटिस एनर्जी क्या होती है। अगला क्वेश्चन है जी कि प्रूव दैट चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू QP फॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक आपने इसको जो है वो साबित करना है। उसके बाद है जी हमारे पास स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, यानी हमने जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है, साथ में उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमने बतानी है। डिफाइन इंथैल्पी, इंथैल्पी की डेफिनेशन हमने करनी है। डिफाइन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैन इट बी नेगेटिव, हाउ, यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये बताना है, और ये बताना है कि क्या ये नेगेटिव हो सकती है, अगर हो सकती है तो किस तरह से हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी कि डिफाइन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हमने डेफिनेशन करनी है। अगला क्वेश्चन है स्टेट व्हाई चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड सॉल्ट के केस के अंदर जो चेंज इन इंथैल्पी है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर कैसे होती है। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इज इट ट्रू दैट चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हैव द सेम वैल्यूज फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन स्टेट। कि जो सॉल्यूशन स्टेट के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उनकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है और उसके अलावा उनकी जो इंटरनल एनर्जी है क्या वो कहते हैं जी उसकी वैल्यू सेम होती हैं।
डिफरेंशिएट बिटवीन किसके अंदर फ़र्क करना है जी, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज एंड इंथैल्पी। यानी एक तो आपने इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में फ़र्क करना है, दूसरा इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी चेंज में फ़र्क करना है आपने, ठीक है। दो डिफरेंशिएशन अब जो है वो करनी, डिफरेंस करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद है जी कि दो चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद है जी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोस्टली स्पॉन्टेनियस एक्सप्लेन, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो आमतौर पर स्पॉन्टेनियस होते हैं, इस बात को हमने वाज़ेह करना है। उसके बाद है जी कि इट इज़ एसेंशियल टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स इन अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, फिजिकल स्टेट मेंशन करना लाजमी होता है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के अंदर। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है। राइट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स, और इन दो पैरामीटर्स के दरमियान जो है वो रियाजियाती यानी कि मैथमेटिकल जो ताल्लुक है वो हमने बताना है। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ, हाँ जी, हाउ डू वी डिटरमिन दैट चेंज इन एंथैल्पी इन द लेबॉर्ट्री फॉर फूड एंड फ्यूल। ठीक है जी, हम किस तरह से जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर फूड और फ्यूल के लिए जो जो चेंज इंथैल्पी है वो हम मालूम करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर के। वो चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है जी कि व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, गिव वन मेथड फॉर इट्स मेजरमेंट, डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय ग्लास क्लोरीमीटर मेट्रिक मेथड, या यही क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि एक्सप्लेन ग्लास क्लोरीमीटर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी रिएक्शन। ये तीन तरह से क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये आ सकता है आपको इसके अंदर से, एक्सप्लेन विद द डायग्राम हाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय द ग्लास क्लोरीमीटर। यानी कि ये एक क्वेश्चन जो है वो चार तरीके से आपको आ सकता है और आ चुका है पहले पेपर के अंदर 8, 9, 13, 16, 17, 18 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 torr pressure react to produce 2 mole of gaseous water, 484.5 kilojoule of energy as evolved, what are values of, ए हमने ये बताना है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। या उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफाइन इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, राइट इट्स मेजरमेंट बाय बम कैलोरीमीटर। ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, डिस्क्राइब बम कैलोरीमीटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन आपको यही इस तरह से भी हो सकता है कि डिस्क्राइब बम कैलोरीमीटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन जो है वो है जी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन हेसिस लॉ विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि एक्सप्लेन हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन विद एग्जांपल्स एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस। ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पहले ये लिखा हुआ साथ बोर्ड में किस तरह से आ चुके हैं। डिफाइन लेटिस एनर्जी एंड बॉर्न हैबर साइकिल, हाउ बॉर्न हैबर साइकिल हेल्प अस टू मेजर लेटिस एनर्जी। अगला क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रूव दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। यहाँ तक जो है वो ये चैप्टर है जी। इसके लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट और शॉर्ट भी। तो आप जो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।